तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो भाई साहब आप सोच रहे होंगे कि सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो भाई साहब मैं दोबारा से क्रेट ओपनिंग कर रहा हूँ। अब भाई साहब मैं सोच रहा था कि मेरे को कुछ क्रेट ओपनिंग से मिलता नहीं है, तो भाई साहब और खोल लेता हूँ क्या क्या है। तो भाई साहब मैंने पहली क्रेट कूपन खोल ली। फिर भाई साहब उसमें पहला ही जैसे पहले निकला था वैसा ही स्टिकर निकला। अब भाई साहब मैंने सोचा कि मेरे जो पार्टनर है उसने कहा था भाई साहब स्किप मत कर, वो ज़्यादा ही झाड़ू बंदी कर रहा था। सही में भाई साहब जैसे मैंने स्किप नहीं करा, मेरा इसका सूट पड़ा हुआ है जिसकी मेरे को इसकी टोपी भी मिल जाती है। तो भाई साहब मैं तीसरा खोलता हूँ कि ये मद्देनज़र रखते हुए कि भाई साहब स्किप ना करते हुए अच्छी चीज़ मिलेगी। पर भाई साहब गू मिल गया मेरे को दोबारा से। और अब भाई साहब मेरे पास बस 2 क्रेट कूपन बचे हुए थे। मैंने चौथा क्रेट कूपन खोला और भाई साहब इसके अंदर से आप सोचो क्या निकलेगा, एक टी शर्ट भाई साहब। और मेरे रॉयल पास बस थोड़ा सा बढ़ गया था। भाई साहब बीस्ट कहने लग गया कि भाई साहब जादूबंदी करने लग गया कि एक ही चीज़ को बार बार दबाएगा तो तेरे को बार बार मिलेगा। तो भाई साहब मैं बार बार दबाने लगा, बहुत देर तक मैंने दबाया, मैंने कट कर दिया। और भाई साहब मैंने फ्लेयर चला दिया। भाई साहब दिल धक धक हो रहा था। और भाई साहब देखो क्या निकला। और भाई साहब एक गूसी टोपी कहाँ निकल गई। भाई साहब यहाँ पे मेरे को कुछ अच्छी चीज़ मिली नहीं थी। तो अब करते हैं भाई साहब गेम प्ले की बात। अब भाई साहब इन पबजी वालों ने कुछ नई चीज़ें भेजी हैं, जैसे कि कुत्ता भेजा है। अब मेरे को इतना तो पता चल गया इस कुत्ते का क्या काम है। भाई साहब ये जो कुत्ता है, अगर आप स्पॉन आइलैंड में जाते हो तो भाई साहब इसको अगर टेक का फ़ोटो करते हो तो आपकी फुल हेल्थ कर देगा। जैसे कि इसने मेरे ऊपर एक ड्रिंक वाली लाइन पूरी कर दी, तो ये इस तरह से काम करता है। तो भाई साहब ये कुत्ता मेरे को इतना सही तो नहीं लगा मेरे को, पर भाई साहब सही डाल दिया इन्होंने। अब भाई साहब मैं प्लेन में आ चुका था। अब मेरे को नोवो उतरना था। पर भाई साहब इस वीडियो में भाई साहब 2 गेम प्ले हैं, जिसमें दोनों ही बहुत अच्छे गेम प्ले हैं। जिसमें पहला गेम प्ले तो आपको कुछ हटके ही देखने को मिलेगा। अब भाई साहब नोवो उतरते हैं। तो भाई साहब मैं जैसे ही नोवो उतरा तो भाई साहब एक बंदा उस साइड उतर लिया था। और भाई साहब मेरे को नहीं पता था कि मैं इतना लेट हो जाऊंगा नीचे उतरने में, कि भाई साहब पहले ही किसी ने गन उठा के, भाई साहब मैं आपको बताऊंगा नहीं, बस आप देखो जस्ट। और भाई साहब मेरी सबसे गंदी आदत है नीचे उतरना, कि क्या ग्लिच हुआ मेरे को नहीं पता। और भाई साहब मैंने गन तो ले ली, उसकी एमोज भी मिल गई, पर मेरे को 2 और एमोज चाहिए थी जिनको मेरे को लेना था। तो भाई साहब मैं जल्दी से ऊपर चढ़ा। और ऊपर चढ़ने के बाद मैंने 5 की एमओ ली जल्दी से। और भाई साहब मैंने रश कर दिया बंदों पे, क्योंकि भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब बंदों को गन्स नहीं मिलती। तो और भाई साहब किसी बंदे ने बॉट फायर देना शुरू कर दिया। अब भाई साहब बॉट फायर आया मेरे को, और बॉट फायर रहा है और हम किल ना चुराए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई साहब किसी ने बॉट फायर दे रहा था लगातार। अब मैंने सोचा भाई साहब किल बढ़ाने में जाता ही है। तो भाई साहब मैं जल्दी से भगता भगता गया वहाँ पे कि मेरे को कुछ देखने को मिले। और तभी भाई साहब देखो क्या देखने को मिला मेरे को। और भाई साहब मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि भाई साहब ये यहाँ पे चुप के बैठा रहेगा। मेरे को तो लगा भाई साहब मेरे को इसकी मुंडी तक नहीं दिख रही थी। तो भाई साहब करते हैं इस गेम प्ले की बात। अब भाई साहब ऐसी कुछ जगह होती हैं जो कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भाई साहब जैसे मैंने पबजी स्टार्ट किए, तो भाई साहब मेरे को ऐसी कुछ जगह होती हैं जहाँ पे आप गए नहीं होते, तो नई नई जगह जाने में कोशिश करते हैं। तो भाई साहब मैं रॉयल पास 14 की ड्रेस लेके घूम रहा था, क्योंकि भाई साहब 20 अपनी जादूबंदी दिखा रहा था। अब मैं सिंगल खेल रहा था, क्योंकि भाई साहब मेरे को डुओ में भाई साहब माइनस नहीं करवाना। मेरे को सोलो में ही भाई साहब माइनस करा लेता हूँ, क्योंकि भाई साहब डुओ में अगर माइनस हो गया तो भाई साहब क्या ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे को अच्छी खासी गन मिल गई थी, डीपी और मिनी भाई साहब दूर के काम आती है। और तभी भाई साहब मेरे को वहाँ से फायरिंग आई। और भाई साहब मेरे आंखों के सामने भाई साहब एक किल चोरी हो गई। और भाई साहब किल चोरी होगी और भाई साहब बंदा दिखा, मैं मार सकता था पर इसको, पर मैंने मारा नहीं। मैं सोचा पास जाके मारेंगे, तभी भाई साहब उस बंदे की मेरे को झलक थी। अब भाई साहब मैंने इसको इतना डैमेज दिया, क्योंकि वो पब 50 HP रहा होगा। अब भाई साहब मेरे को बस कैसे भी करके कुछ करना था, क्योंकि भाई साहब इसने सारे बॉट्स को मार दिया, मतलब कि ये रियल बंदा था। और तभी भाई साहब पीछे से मेरे को पड़ी। और भाई साहब पीछे से पड़ी, भाई साहब इस बॉट को पहले मार देते हैं, क्योंकि भाई साहब इस जगह पे भाई साहब बॉटों का अच्छी तरीके से ही स्वागत होता है। अब भाई साहब मेरे को उस दूसरे बंदे को देखना था, जो कि भाई साहब उछल के भाग लिया था। तो भाई साहब मैं जैसे ही अंदर घुसा तो मेरे को स्टेप्सिंग आने लगी बाहर से।
तो भाई साहब मैं जैसे ही मैंने सोचा कि भाई साहब ऊपर चेक करके आते हैं, ऊपर चेक करने में जाता ही गया भाई साहब। तो भाई साहब यहाँ पे ऊपर तो मेरे को कोई दिखाई नहीं दिया, और जब भाई साहब जैसे ही मैं नीचे कूदा तो सब क्या ही सीन देखने को मिला भाई साहब। टीवी पे ले रहा था बहुत गंदे वाली। कोई नहीं भाई साहब, अब डीपी हो हाथ में और बंदा चले जाए भाई साहब। ग्रोजा से भी तगड़ी डीपी होती है मेरे हिसाब से, मेरे को कमेंट्स में बताना। नहीं भाई साहब ग्रोजा ही होती है। तो अब ये वाला गेम प्ले बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि भाई साहब लास्ट जोन के अंदर भाई साहब बंदे गाड़ियाँ घुमा रहे हैं। तो अब मेरे को बस मैं जल्दी से हीलिंग लगा लेता हूँ, जैसे कि उसने मेरे को डैमेज दिया तो बहुत सारा हीलिंग लगाने के बाद अब भाई साहब मेरा मन तो कर रहा था भाई साहब ब्रिज कैम्प करता हूँ। तो भाई साहब मैं जल्दी से भाई साहब ब्रिज कैम्प करने चले गया। अब जैसे ही भाई साहब मैं ब्रिज पे आया तो मेरे को इतना पता चल गया था कि कोई और भी कैम्प कर रहा है ब्रिज पर, भाई साहब सही तरीके से नहीं कर रहा ब्रिज कैम्प। तो अब मेरे को इतना तो पता चल ही गया था, और तभी भाई साहब मेरे को बंदा दिखाई दिया जिसने ब्रिज कैम्प कर रखा था। और भाई साहब मैं जंप लेके देख रहा था क्योंकि मेरे को दोबारा नहीं बनना था सांप से, और तभी भाई साहब मेरे को और भाई साहब मैंने दोबारा इसको पेल दिया। दोबारा तो नहीं भाई साहब, मैंने इसको पेल दिया। अब मेरे को इससे अच्छी खासी लूट मिल जाती है, सब 6x मिल जाता है और सही तरीके की लूट मिल जाती है, एमोज मिल जाती हैं। अब भाई साहब मेरे को ब्रिज कैम्प, मेरे दिमाग में ब्रिज कैम्प याद आया। और भाई साहब जैसे मैं ब्रिज पे आया तो भाई साहब मेरे को साइड से हल्की सी आवाज़ आई पानी में कोई है। और भाई साहब तभी भाई साहब मैंने दो फ्लेयर देखी भाई साहब, दो फ्लेयर कोई बंदा चुरा रहा है। मैंने 6x लगा के देखा, मैंने थोड़ा सा टैप करके मैंने इसको डैमेज तो दे दिया था अच्छा खासा, पर वो कवर में आ गया था। अब भाई साहब देखो उसके पास, मैंने सोचा था भाई साहब जोन आएगा तो पानी के अंदर से जाना है, और अगर पानी के अंदर से जाएगा तो अगर नीचे भी जाएगा तो दूर से ग्लिच है भाई साहब पबजी में, जो कि मेरे को दिख जाएगा। अब पक्का तो वो आएगा इधर ही, इधर ब्रिज पे, तो भाई साहब मैं उसको ठोक डालूंगा। और भाई साहब बहुत मशक्क़त करने के बाद मैं उसको दूसरा दिमाग लगाने लगा कि भाई साहब मैं इधर से, मैंने सोचा कि बोट वोट मिल जाएगी तो भाई साहब बोट में निकल लूँगा सीधा, भाई साहब चेंज करके सीट इसको पेल दूँगा। पर भाई साहब ऐसा हुआ नहीं, वहाँ पे बोट मिली नहीं। और भाई साहब मैंने जब भी देखा भाई साहब भागने लगा। अब उसने मेरे को देखा और भाई साहब उल्टा करने लग गया। मैंने दोबारा से उसको बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया, क्योंकि भाई साहब पानी के अंदर आप कभी भी हील नहीं लगा सकते, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हील ना तो आप गन उठा सकते हैं ना तो आप हील लगा सकते हैं। और तभी भाई साहब मैंने दोबारा स्कोप करके देखा, और तब भाई साहब मेरे को वहाँ पे दिखा नहीं, तो भाई साहब मेरे को थोड़ा सा वो डर सा लगा कि भाई साहब निकल रहा है। और तभी भाई साहब वो निकला, और भाई साहब मैंने 2-3 शॉट और मारे। अब तो इतना पक्का चला गया था भाई साहब मेरे को कि 1 HP है, जैसे ही बाहर जाएगा तभी भाई साहब वो डिसाइड कर रहा था इधर जाओ या इधर जाओ। और भाई साहब टैप पानी में करना बहुत बड़ी वो, मतलब कि लगता ही नहीं है बिल्कुल भी। और भाई साहब उसको मिल गया, तो मैंने थोड़ी सी स्प्रे देने की कोशिश की, और तभी भाई साहब वो गायब हो गया। अब मेरे को नहीं पता वो कहाँ पे चले गया। अब भाई साहब जैसे ही मैंने नज़र घुमाई रिलोड करके, और तभी पता चला वो गाड़ी के बिल्कुल जस्ट पास में ही पहुंच चुका है। पता नहीं कैसे पहुंच गया, टेलीपोर्ट सा हो गया। अब इसको गाड़ी दिखी और जोन से डैमेज आते ही आ रहे थे, मतलब कि इसने पहले हीलिंग लगाई। अब भाई साहब मैंने इसकी गाड़ी को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया स्प्रे करके। अब इतना तो पता चल गया था भाई साहब मेरे को कि ब्रिज से तो आना ही आना है, क्योंकि इतनी दूर दूसरे वाले ब्रिज से तो आएगा नहीं, क्योंकि ये डैमेज है। अब भाई साहब मेरे को स्कोप लेके बस देखना था कब गाड़ी की आएगी, गाड़ी सॉरी। तो भाई साहब जैसे ही भाई साहब आई बिल्कुल हीरो की तरह, अब भाई साहब बिल्कुल ड्रिफ्ट मारते हुए आई। अब मेरे को लगा ये रोकेगा, पर नहीं रोका भाई साहब इसने। अब मैंने भी बहुत ज़्यादा स्प्रे दिया इसकी गाड़ी को, बिल्कुल हाफ HP कर दिया। भाई साहब मैंने थोड़ा सा और मारा, भाई साहब धुआं निकलने लगा। और भाई साहब जैसे ही उतरा, अब देखो कैसे पेलते हैं इसको। और भाई साहब इसके हाथ में ग्रोज आती है, मतलब कि लूट के भी आपको पता चल गया जाएगा कि भाई साहब इसके पास ग्रोजा और M249 थी। तो भाई साहब अच्छी खासी फूक रखा था इसने ड्रॉप का। मतलब भाई साहब मेरे को जोन के लिए भी निकलना था, और भाई साहब वही 2T मैं गाड़ी लेके निकल लेता हूँ भाई साहब जोन के लिए, और जोन भी मेरा पीछे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। तो भाई साहब मैं इन कंपाउंड्स में आता हूँ जो कि जोन में थे, पर मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाह रहा था। बस मैंने गाड़ी स्विच की, क्योंकि मेरे को इस गाड़ी में भरोसा नहीं था, ना तो इसमें फ्यूल था ना तो इसमें आग भी निकल रही थी। तो भाई साहब मैंने जैसे ही बग्गी चेंज किया और भाई साहब मैं निकल लिया कहीं पे। अब मैंने थोड़ी सी हीलिंग भी लगा ली थी जो कि पहले हुई थी मेरे साथ। अब भाई साहब आपको देखने को मिलेगा जैसे मैं भाई साहब मेरे को ड्रॉप दिखा पीछे की साइड में, और तभी भाई साहब मैं उस ड्रॉप का ट्रेस करते करते यहाँ पे आ जाता हूँ। मेरे को भाई साहब मेरे साथ लगा कि मेरे साथ कोई UZ चला रहा है, और तभी भाई साहब वो सामने निकल रहा है। तो भाई साहब मैंने थोड़ी सी उसको ग्रोजा से मारने की कोशिश की, पर भाई साहब
इतना तो पता चल गया था कि वापस तो आएगा, क्योंकि इसको ड्रॉप की तो चिंता है अपनी, उसकी नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पे मेरे पास एडवांटेज था, क्योंकि मैं टीपीपी ले सकता था यहाँ पे देख के, और उसको नहीं पता था कि मैं टीपीपी कहाँ से ले रहा हूँ। अब भाई साहब इतना तो पता चल गया था मेरे को कि वो वापस तो आएगा ही आ गया। तभी भाई साहब उसने गाड़ी लाया इतनी तगड़ी तरीके से। भाई साहब देखो, तभी भाई साहब मेरे को पीछे से पड़ी। अब भाई साहब ये बॉट था क्या, पता नहीं क्या था, मैंने इसको पेल डाला ग्रोजर से। अब भाई साहब मेरे को इतना पता चल गया कि उसने फायरिंग सुन के वापस आया, और भाई साहब मैं थोड़ी सी और डैमेज देने की कोशिश की भाई साहब, क्योंकि मैं उसकी गाड़ी को इतना डैमेज कर दूंगा बार बार आते आते, जिससे भाई साहब की उसकी गाड़ी फट जाए। अब भाई साहब मेरे को इतना पता चल गया कि भाई साहब मैं कवर में नहीं हूँ। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ के भाई साहब कंपाउंड की तरफ भागा, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि भाई साहब यहाँ पे 2 गाड़ी आएंगी, 2 गाड़ियों की फाइट कराऊंगा, जो भी भाई साहब डैमेज निकलेगा उसको भाई साहब मैं पेल डालूंगा। तो भाई साहब मैं टीपीपी लेने लगा कि वो कहाँ पे होगा, पर भाई साहब ये मेरे से गलत हो गया, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे मेरे को सही नहीं लगा। और तभी भाई साहब यहाँ पे गाड़ी गई और दूसरी गाड़ी भी इसके पीछे पड़ गई। तो भाई साहब मेरा शक ज़रूर सही था, क्योंकि भाई साहब ये दोनों गाड़ियाँ आपस में लड़ेंगी ड्रॉप के लिए, और भाई साहब इन दोनों ही का जो भी डैमेज आएगा उसको मैं पेल डालूंगा। अब भाई साहब मेरे को इतना तो पता चल गया था कि ड्रॉप तो ये लूटेंगे नहीं, अपने आप में ही लड़ेंगे। तो भाई साहब मैंने एक आइडिया लगाया, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो इतने में भाई साहब मैं ही ड्रॉप लूट के आ जाता हूँ। और जल्दी से भाई साहब मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठ के ही भाई साहब मैं सीधा निकल गया भाई साहब ड्रॉप के लिए, क्योंकि भाई साहब मेरे को जल्दी से ड्रॉप लूटना था, क्योंकि अगर मैं ड्रॉप नहीं लूटता तो मेरे को अच्छी अच्छी गन मिलती, मतलब कि अच्छी गन थी पर इतनी भी अच्छी नहीं थी। अभी यहाँ पे भाई साहब सबसे घटिया शॉर्ट गन मिल गई मेरे को, DBS। मैंने थोड़ी सी वेस्ट उठा के मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ, और तभी भाई साहब वो सारे बुरा मान जाते हैं, मतलब कि वो जो ऊपर वाले थे गाड़ी वाले वो सारे बुरे ही मान जाते हैं, वो दोनों ही बुरे मान जाते हैं, क्योंकि मैंने उनकी वो ड्रॉप ही लूट लिया था। भाई साहब यहाँ पे मेरे को अब जोन भी आ गया था, तो इतना तो मेरे को पता चल गया कि वो डैमेज खा के आएगा, और ज़रूर वो आया। अब भाई साहब मेरे को इतना तो पता चल गया, मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ, और जैसे ही मैं जोन के अंदर जाऊँगा और बाहर लेके मैं टीपीपी लूँगा तो मैं उसको पेल डालूँगा। तो भाई साहब मेरे को ये कंपाउंड दिखता है, यहाँ पे गाड़ी दिखती है, तो मेरे को शक हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे कोई बंदा तो है। अब भाई साहब यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान में रखना, यही जगह है जहाँ पे गाड़ियाँ स्टार्ट होंगी। अब भाई साहब 13 लाइफ थे और 5 किल थे। अब भाई साहब मैं जल्दी से प्रोन हो गया, और मैंने जल्दी से अपनी हीलिंग लगाई, जो कि मैंने जोन से डैमेज आया था। अब मेरे को दूर दूर तक भाई साहब बंदा दिख नहीं रहा था, तो इसलिए भाई साहब मैंने कंफर्म किया कि, और भाई साहब जोन चालू हो गया। किसी ने AWM से किसी को मारा। भाई साहब ये AWM वाला इसको याद रखना आप, क्योंकि ये जो बंदा भाई साहब इतना तगड़ा खेलता है। अब भाई साहब जोन भी आ गया था, तो मैंने सजेस्ट किया भाई साहब जल्दी से गाड़ी लूँगा और यहाँ से निकलूँगा, गाड़ी घुमाऊँगा, और भाई साहब जो भी अच्छी जगह मिली वहाँ पे मैं स्टे ले लूँगा। तो भाई साहब मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा, और गाड़ी में बैठने के बाद भाई साहब मेरे को जल्दी से निकलना था, क्योंकि भाई साहब जोन का बहुत अच्छा खासा मैं डैमेज खाते हुए आ रहा था। अब जैसे भाई साहब यहाँ पे आया तो मेरे को सामने की तरफ 2 गाड़ियाँ दिखी। मेरे को इतना पता चल गया था भाई साहब वो जोन के अंदर नहीं है, तो पक्का यहाँ पे आएंगे, और मैंने सोचा भाई साहब कि स्टे लूँगा। पर भाई साहब यहाँ पे एक मेरे को गाड़ी दिखी। अभी भाई साहब इस जगह को आप नोटिस कर लो, तभी भाई साहब मैंने बग्गी देखी, और तभी भाई साहब एक पीछे पड़ गया वो वाला हमने जिसका ड्रॉप लूटा था, दूसरे में पड़ गया था, और तभी भाई साहब यहाँ पे 2 गाड़ी आ गई। मुझे इतना पता चल गया था कि भाई साहब उसके फ्यूल दूसरी वाली गाड़ी ले ली। भाई साहब मेरे को दिमाग ख़राब कर रहा था। अब भाई साहब मैंने इसको ग्रोजा का एक शॉट दवाई दिया था तगड़े वाला, और आपको पता है ग्रोजा का एक शॉट कितना वो रहता है, एक HP चलेगा तो 50 HP चलेगा। और भाई साहब मेरे को इतना पता था कोई भी गाड़ी से उतरेगा, और भाई साहब ये ग्रोजा वाला उतरा, और भाई साहब देखो उसका कैसे चलता है। और भाई साहब मैंने इसको आराम से पेल दिया। और भाई साहब पीछे से एक और गाड़ी आई, और भाई साहब मेरी हेल्थ देगा। और भाई साहब कभी भी अगर भाई साहब लास्ट में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो भाई साहब वो हेल्थ किट लगाने की, मैंने हेल्थ किट लगानी चाहिए, पर भाई साहब वो जो गाड़ी वाला था वो मेरा पीछे नहीं छोड़ने वाला था। तो भाई साहब मैं जल्दी से गाड़ी भगानी थी, और भाई साहब मेरी फ्यूल देखो गाड़ी का। भाई साहब मेरे को इतना तो पता चल गया था मेरे को स्टे लेना है वहीं पे, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही भगाता रहा तो भाई साहब एकदम मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाएगा, और भाई साहब मैं निकल लूँगा। मैं सामने से ब्लॉक करा,
पीछे वाले ने मेरे को पेल दिया। और भाई साहब देख रहे हो इसके हाथ में AWM है और भाई साहब सेल लाइफ।